एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश का डिफरेंस बताने वाली हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होती है। हम तो सिर्फ एक ही इंग्लिश जानते हैं जो कि हम बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश अलग अलग होती है। इंग्लिश तो होती है, दोनों इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो हम बोलते हैं, बट दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस है। जो फॉर्मल इंग्लिश होती है वो एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट, ऑफिसेस या ईमेल्स में वहाँ पे यूज़ होती है, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश होती है। जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, अपनी फैमिली में बात कर रही हूँ, तो मैं इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ करूँगी। हे फ्रेंड्स, आई लाइक टू टेल यू, इस तरीके से। बट अगर आप फॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, या जैसे अगर आप अपने बॉस को ईमेल लिख रहे हैं, या आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं ऑफिस में, या आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा पोलाइट साउंड होने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। वहाँ पे हे, व्हाट्सएप, इस तरीके की लैंग्वेज नहीं चलती है। वहाँ पे आपको किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी है? हे, हाउ डू यू डू, और हाउ डू यू डू, सिंपली इस तरीके से, या फिर आई वुड लाइक टू टेल यू, और इन माई ओपिनियन, इस तरीके के फ्रेसेस यूज़ होते हैं। ये डिफरेंस होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। और अगर आप एक बेसिक लर्नर हैं या फिर आप एक मीडियम लेवल के इंग्लिश स्पीकर हैं, तो आप ये मत सोचना कि हमें तो खाली स्पोकन सीखना है, हमें फॉर्मल इनफॉर्मल क्यों सीखना है, हमें इसका डिफरेंस जानने की ज़रूरत क्या है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपकी सोच को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूंगी। मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं, अभी जो एनवायरनमेंट है, अभी जो सोशल मीडिया का क्रेज़ है, वो पूरा अभी इंटरनेट पर होने की वजह से हमें ईमेल की तरफ जोड़ता है। यानी कि अगर आप एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे, राइट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, तो आपको बोलेगा कि हमें अपनी डिटेल्स मेल करिए। या फिर आप ऑफिस में हैं तो आपका बॉस आपको बोलेगा कि हमें ईमेल करिए। तो जब हमें ईमेल करने की ज़रूरत पड़ती है, ईमेल टाइप करना पड़ता है, या आप जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, तो जब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं तब हम फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बेसिक लर्नर हो या मीडियम लर्नर हो तो भी तो आपको ज़्यादा पोलाइट, ज़्यादा एजुकेटेड साउंड होने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो अब आप क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश का डिफरेंस जान चुके हो, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इनमें डिफरेंस सीखने की कोशिश करते हैं। और हम ये सीखते हैं कि हम कहाँ फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे और कैसे फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और हम कहाँ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस के क्या क्या स्टेटमेंट्स या फिर क्या क्या फ्रेसेस होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने इनफॉर्मल इंग्लिश का एक सेक्शन बनाया हुआ है और यहाँ मैंने फॉर्मल इंग्लिश का सेक्शन बनाया हुआ है। यानी मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि फॉर्मल इंग्लिश कैसे होती है और इनफॉर्मल इंग्लिश कैसे होती है। अगर आप ये जान जाओगे तो आप ईमेल वगैरह बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एंड इसके बाद जो वीडियो का सेकेंड पार्ट है, वहाँ पर मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फ्रेसेस बताऊंगी। जैसे अगर आप चार लोगों के बीच में हो और आप अपनी ओपिनियन रखना चाहते हैं, तो आप फॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो बात, और इनफॉर्मल इंग्लिश उसका कैसे होगा। या आप कहीं से उठ के जा रहे हैं, जैसे आपको बाय बोलना है, तो फॉर्मल इंग्लिश में वो कैसे बोला जाएगा, वो इनफॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। तो ऐसे में आपको बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस के फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रेसेस या स्टेटमेंट्स बताऊंगी। ओके, तो अगर आप वो फ्रेसेस या वो स्टेटमेंट्स रट लोगे तो आप ऐसे चुटकी बजा के ईमेल लिख सकते हो, और आप बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों से अपनी अलग अलग सिचुएशन की बात कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि मैंने क्या लिखा है और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इनफॉर्मल इंग्लिश का सेक्शन है वहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं फॉर्मल इंग्लिश के। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास शॉर्ट सेंटेंसेस। यानी कि अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करोगे तो चल जाएगा। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स के सामने आप अपनी क्वालिटीज़ बता रहे हो, तो आप बोल सकते हो सिंपली, आई एम हार्ड वर्किंग, आई कंप्लीट माई जॉब ऑन टाइम,
एंड सो ऑन। जैसे आई एम हार्ड वर्किंग, आई कंप्लीट माई जॉब ऑन टाइम, आई एम फ्रेंडली, आई टॉक टू एवरीवन पोलाइटली। इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस चलेंगे इनफॉर्मल इंग्लिश में। बट अगर आप फॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो, यानी अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो या उनको ईमेल लिख रहे हो, तो शॉर्ट सेंटेंसेस लिखना अवॉइड करें। वहां पे आपको कैसा लिखना चाहिए, इसी बात को आई एम हार्ड वर्किंग, आई कंप्लीट माई जॉब ऑन टाइम को मैंने एक बड़ा सेंटेंस, एलोबरेटेड सेंटेंस बना के लिखने की कोशिश की है। कैसे, देखिए, आई एम हार्ड वर्किंग एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट माई जॉब ऑन टाइम। ओके, फॉर्मल इंग्लिश ऐसे होगा, आई एम हार्ड वर्किंग एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट माई जॉब ऑन टाइम, और इस तरीके से आगे आप अपनी बात कर सकते हो। यानी शॉर्ट सेंटेंसेस आप फॉर्मल इंग्लिश में मत बोलिए, सामने वाले पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है इस बात का। ओके, ये है फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड शॉर्ट सेंटेंसेस इन फॉर्मल इंग्लिश। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, यूज कॉमन ग्रामर एंड वोकेबलरी। अगर आप फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश में कैजुअल टॉक कर रहे हो, तो आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट वोकेबलरी या फिर बहुत हार्ड एंड फास्ट ग्रामर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ऐसे कच्चा पक्का ग्रामर चल जाता है। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से बोलो कि तुम वहाँ रेगुलरली क्यों जाते हो, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, वाई यू गो देयर रेगुलरली, वाई यू गो देयर रेगुलरली। इट्स नॉट अ करेक्ट ग्रामर सेंटेंस, ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे वाई के साथ, WH वर्ड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना। यू का हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है तो यहाँ पे डू लगना चाहिए था। वाई डू यू गो देयर ऑन टाइम, यहाँ पे मुझे डू लिखना चाहिए था, बट मैं नहीं लिख रही हूँ, वो भी बट चल जाएगा क्योंकि स्पोकन इंग्लिश है ना, कम कच्चा पक्का ग्रामर इज फाइन। बट इन फॉर्मल इंग्लिश यू हैव टू यूज करेक्ट ग्रामर। यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते हो अपने बॉस को, सर वाई यू गो देयर रेगुलरली, नो इट्स रॉन्ग, यू हैव टू से सर वाई डू यू गो देयर रेगुलरली। ओके, वाई डू यू गो देयर, द ग्रामर शुड बी करेक्ट इन फॉर्मल इंग्लिश। या एंड वोकेबलरी का अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप कैसा बोलोगे, जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को या किसी जान पहचान वाले से अगर अपनी जॉब वैकेंसीज की बात करो, तो आप इनफॉर्मल इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो कि डू यू हैव एनी जॉब फॉर मी इन योर कंपनी, डू यू हैव एनी जॉब फॉर मी इन योर कंपनी इज फाइन इन इनफॉर्मल इंग्लिश, क्योंकि चालू लैंग्वेज है, ऐसे चलेगा। बट अगर आप अपने बॉस से किसी अपने किसी रिलेटिव की जॉब की बात कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, सर डू यू हैव एनी जॉब फॉर माई रिलेटिव इन योर कंपनी। आप जॉब वर्ड अवॉइड करिए, ये बहुत कॉमन और बहुत बेसिक वोकेबलरी है। यहाँ पे आप वैकेंसीज, यहाँ पे अगर आप वैकेंसीज यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर साउंड होगा। जैसे सर डू यू हैव एनी वैकेंसी इन योर कंपनी फॉर माई फ्रेंड और माई रिलेटिव, तो जॉब बहुत कॉमन साउंड हो रहा है, वैकेंसी थोड़ा स्टैंडर्ड साउंड हो रहा है। तो यही डिफरेंस हो जाता है कहाँ पर, इनफॉर्मल और फॉर्मल में। ग्रामर सही होना चाहिए और वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, बहुत इसमें फॉर्मल में एंड इनफॉर्मल में ऐसा ऑन ऑफ थोड़ा चल जाता है। ओके, ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट है यूज इडियम्स इन इनफॉर्मल इंग्लिश। इडियम्स और फ्रेसेस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो देखिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इडियम्स और फ्रेसेस आपकी लैंग्वेज को काफ़ी स्टैंडर्ड करते हैं, और हम इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन सेंटर पर बहुत सारे इडियम्स फ्रेसेस के ऊपर वीडियोज़ बनाते रहते हैं, बिकॉज वी कवर और वी फोकस ऑन स्पोकन इंग्लिश। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में आप इडियम्स यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज में। जैसे एक इडियम मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है अपना कोई सीक्रेट बताना, अपनी कोई राज की बात बताना। ओके, तो अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, ओ कम ऑन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ओके, ओ कम ऑन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी चलो अपना सीक्रेट बता भी दो। ये इनफॉर्मल में चलेगा, बट आप अपने ऐसे बॉस को बोलोगे ना तो नेक्स्ट डे यू विल बी फायर्ड। सो नेवर यूज सच इडियम्स इन योर फॉर्मल लैंग्वेज। आप उसकी जगह पे आपको क्या बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए प्लीज टेल योर सीक्रेट,
सर प्लीज टेल योर सीक्रेट, ऐसा लैंग्वेज चलेगा। तो फॉर्मल लैंग्वेज में आपको इडियम्स अवॉइड करने हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप इडियम्स यूज कर सकते हो। इनफॉर्मल लैंग्वेज में इडियम्स आपकी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाते हैं। अगर वो आप इडियम्स सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत सारे इडियम्स के वीडियोस दे रही हूँ, वो आप देखिए, इडियम्स सीखिए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो कि है वॉइस कौन सा यूज करना है कौन सी लैंग्वेज में। तो देखिए, अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आप एक्टिव वॉइस यूज करिए, और अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो अवॉइड यूजिंग एक्टिव वॉइस एंड यूज पैसिव वॉइस इंस्टीड। यानी आपको फॉर्मल इंग्लिश में पैसिव वॉइस यूज करना है, ना कि एक्टिव वॉइस। अब आप सोचोगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, तो इस वीडियो में तो मैं आपको वॉइस नहीं समझा सकती, इंट्रोडक्शन जरूर दे सकती हूँ, बट आगे के आने वाले वीडियोस में आपको वॉइस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर मिलने वाला है। तो अगर आप वॉइस सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हमारे जो अभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आने वाले हैं उनसे अपडेटेड रहिएगा। ओके, तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में जो करता होता है, यानी जो एक्टिविटी करता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे अगर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसे बोलूं कि मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि मेरे ऊपर फोकस हो रहा है, कर्ता के ऊपर फोकस हो रहा है। बट अगर यही बात पैसिव वॉइस में बोला जाएगा तो काम के ऊपर फोकस किया जाएगा, कर्ता के ऊपर नहीं, कर्म के ऊपर फोकस किया जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, किसने कंप्लीट किया डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं किया या किसी ने भी किया, वो चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस के ऊपर, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप इस तरीके का लैंग्वेज यूज करोगे चलेगा, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। बट फॉर्मल लैंग्वेज में आप कर्ता के ऊपर फोकस नहीं करते, आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं। कैसे? द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, सर द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, इस तरीके से। आप ऐसा नहीं बोलते हो सर आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ऑल्दो ये गलत नहीं है, चलता है, लैंग्वेज है, पर एक डिफरेंस जो है, जो बेसिक डिफरेंस की बात की जाए तो ऐसा होता है, आप फॉर्मल में पैसिव वॉइस पे ज्यादा फोकस करते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की, जो कि है फ्रेजल वर्ब्स। अगेन फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है, यानी ये इनफॉर्मल इंग्लिश का पार्ट है, राइट। आपको बहुत सारे अब तो बनते होंगे आई थिंक फ्रेजल वर्ब्स। तो देखिए, तो अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आप फ्रेजल वर्ब्स चाहे जितने यूज करिए, इनफैक्ट यूज करिए, इससे आपकी लैंग्वेज अच्छी साउंड होती है। बट अगर आप फॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं या अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो हो सके तो अवॉइड यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स, वहां पे आप फ्रेजल वर्ब्स मत यूज करिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, प्लीज सॉर्ट द इशू आउट। हे, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, हे प्लीज सॉर्ट द इशू आउट, प्लीज सॉर्ट द इशू आउट, यानी इस इशू को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, सॉर्ट आउट कर दो। सॉर्ट आउट एक फ्रेजल वर्ब है। बट अगर आप अपने बॉस को यही बात बोलोगे तो आप बोलोगे प्लीज रिजॉल्व द इशू। ओके, प्लीज रिजॉल्व द इशू। तो यहाँ पे हमने एक मोर जनरलाइज्ड वर्ड यूज किया, एक मोर कॉमन वोकैब यूज किया उसके फ्रेजल वर्ब के प्लेस पे, यानी हमने सॉर्ट आउट के प्लेस पे हमने रिजॉल्व यूज किया। तो ये डिफरेंस होता है। ओके, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में फ्रेजल वर्ब्स अवॉइड करते हैं, इडियम्स अवॉइड करते हैं, जबकि फॉर्मल लैंग्वेज में इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स यूज करते हैं इनफॉर्मल में, और फॉर्मल में हम उन्हें अवॉइड करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है अब्रीविएशंस। अब्रीविएशंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे अगर आपको बोलना हो एज सून एज पॉसिबल, तो आप उसको एसएप यूज कर लो, या असाप भी पढ़ते हैं उसको, असाप, तो चलेगा, यानी शॉर्ट फॉर्म्स चलेंगे। अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आप बिंदास अब्रीविएशंस यूज करो, चलेगा। जैसे हे डू इट असाप, एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके उसे पूरा करो, चलेगा ऐसा। जैसे डू इट असाप, असाप क्या है? एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके। ये इनफॉर्मल है, बोलचाल वाली लैंग्वेज है, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये चलेगा। बट इफ यू आर राइटिंग एन ईमेल और इफ यू आर टॉकिंग टू योर कलीग और बॉस, तो आप इस तरीके का लैंग्वेज मत यूज करिए, अब्रीविएशंस वहां पे आप अवॉइड करिए। आप क्या बोलिए इसके प्लेस पे? आप बोलिए प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल, प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल। तो इस तरीके का डिफरेंस आता है, आप फॉर्मल लैंग्वेज में अब्रीविएशंस यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7th पॉइंट जो कि है कॉन्ट्रैक्शंस। अब आपको कॉन्ट्रैक्शंस हमारे चैनल पे तो नहीं बताए गए हैं, अगर आप जानते हैं पहले से तो आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। तो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में आपको कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करने पड़ते हैं। ओके, तो देखिए कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस यानी
जब आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं ना, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स को मिला के वर्ड्स बोले जाते हैं। इंग्लिश को फास्ट करने के लिए बोलना चाहिए या फिर स्पीड अप लैंग्वेज के लिए आप कुछ वर्ड्स को जोड़ के एक शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू टेल यू, तो मैं आई और वुड को मिला दूं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगा? उसका कॉन्ट्रैक्शन बनेगा आइड, आई लाइक टू टेल यू। तो कॉन्ट्रैक्शंस हमारी लैंग्वेज को फास्ट कर देते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो देखिए, तो आप जब इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई लाइक टू टेल यू और वी हैव डन इट, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। बट अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। जैसे आइड के प्लेस पे आप बोलिए आई वुड, ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं। सो ये था फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश का डिफरेंस। तो वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आप ये सोच रहे थे कि ये वीडियो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम तो बहुत अच्छे अभी लेवल पर नहीं है इंग्लिश में, तो आप गलत थे। क्योंकि नो मैटर वेदर यू आर अ बेसिक इंग्लिश लर्नर, आप मीडियम लेवल पर है या फिर आप एक बहुत अच्छे लेवल पर हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज का डिफरेंस समझना आपके बहुत काम का है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर आप जिनके साथ बहुत क्लोज हैं उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट या फिर बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके बॉस के साथ आपको बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल वे में है और इस तरीके का लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो लैंग्वेज सीखना आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके साथ कैसे बात करनी है। ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टॉपिक है जिसको लोग हल्के में लेते हैं, बट आई रियली थिंक ये टॉपिक बहुत काम का है सभी के लिए। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया हो, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज का, फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश का डिफरेंस अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, बिकॉज जिसके साथ भी आप वीडियो शेयर करेंगे उनके काम का ही है ये वीडियो। ओके, तो उनके साथ वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको आपको टच करके उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आप टच कर देंगे, तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। उस वीडियो को आप देख के फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, बट वन मोर थिंग कि ये टॉपिक यहीं पे एंड नहीं होता है। यहाँ पर इस वीडियो में तो मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस बताया। ओके, बट आगे जो आने वाला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस बताऊंगी। यानी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे आप कहीं से उठ के जा रहे हैं या आप कहीं किसी से मिल रहे हैं, यानी आपको हाय हेलो बोलना है, बाय बोलना है, तो फॉर्मल वे में वो कैसे बोला जाएगा, इनफॉर्मल वे में कैसे बोला जाएगा। चार लोगों के बीच में आपको बात बोलनी है, अपने थॉट्स या अपनी ओपिनियन रखनी है, तो उसका फॉर्मल वे कैसा होगा, इनफॉर्मल वे कैसा होगा, वो सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको 20+ अलग अलग सिचुएशंस की फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश बताने वाली हूँ। अगर वो इंग्लिश के जो फ्रेसेस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, आपने वो रट लिए ना, तो आप बहुत आसानी से ईमेल लिख सकते हैं अपने बॉस, अपने कलीग से, या फिर आप किसी भी एजुकेटेड व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.